नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं विश्व विजेता का ये खास एपिसोड अमरोहा से लाइव। ये वही घर है जहां पर मोहम्मद शमी ने खूब सारी मेहनत की है, अपने जो हुनर को इस तरह निखारा है कि आज वो टीम इंडिया के लिए जिस तरह से विकेट ले रही है, जिस तरह से जीत का हिस्सा बन रहे हैं, हर किसी की निगाहें अमरोहा के इस खिलाड़ी पर टिकी हुई हैं और हर जगह मोहम्मद शमी, स्विंग सेंसेशन मोहम्मद शमी की चर्चा हो रही है। उनके बारे में बात करेंगे, टीम इंडिया के कैंपेन के बारे में बात करेंगे। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया, मेरे साथ बैठे हैं मोहम्मद हसीब साहब जो मोहम्मद शमी के बड़े भाई हैं। लतिका, पूर्व क्रिकेटर, भी हमारे पैनल पे मौजूद हैं। साथ ही मनिंदर सिंह जी भी, जिन्हें आप स्टूडियो में भी देखते हैं और आज वो हमारे साथ अमरोहा आए हैं। अतुल वासन लगातार विश्व विजेता का हिस्सा रहे हैं, वो भी हमारे साथ आज यहाँ पैनल पर मौजूद हैं। और एक और खास मेहमान बदरुद्दीन सिद्दीकी जी, जो मोहम्मद शमी के कोच हैं, मेंटोर हैं, गाइड हैं और ऑन फील्ड ऑफ फील्ड लगातार उन्हें टिप्स देते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं हसी भाई आपसे ही, क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद शमी ने सबको, ये तो नहीं कहूँगी चौंका दिया है, क्योंकि सब जानते थे कि मोहम्मद शमी किस क्वालिटी के बॉलर हैं, लेकिन मौका मिलने पर इस तरह से निखर कर सामने आएंगे। परिवार इस वक्त कैसे सेलिब्रेट कर रहा है, कैसी चर्चा चल रही है कि भाई देखिए आपके भाई साहब हैं, वहाँ जाकर कैसे नाम रोशन कर रहे हैं पूरे देश का। देखिए सब लोग आते हैं पास में, जब अच्छा कोई वो करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, तो सब गांव वाले आते हैं, मिलते हैं, खुशी बांटते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और पटाखे वगैरह छोड़ के तब वो करते हैं, खुशी मनाते हैं अपनी। आप कोई बड़ी स्क्रीन वगैरह लगाते हैं हर मैच से पहले? कुछ खास इंतजाम होते हैं या फाइनल से पहले कुछ होगा? नहीं, फाइनल में लगाने का सोच रहा हूँ मैं, वो भी गांव में लगाऊंगा। यहाँ तो हम देख ही लेते हैं बड़ी स्क्रीन पे, तो गांव वाले सब एक ही साथ देखें, ये सोच रहा हूँ मैं। बड़ी स्क्रीन लगा के, टेंट वेंट लगा के तब मैच देखा जाए। हसी भाई, क्या गाँव में और भी बहुत सारे मोहम्मद शमी आपको दिखने लगे हैं, इंस्पायर हुए हैं छोटे बच्चे? अब ये तो नहीं कह सकते किसी के नसीब में क्या है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कौन सा कामयाब हो जाए ये तो आगे चल के पता चलेगा। बहुत खूबसूरत बात की आपने लतिका। नसीब एक होता है, मेहनत दूसरी होती है, और जब दोनों मिल जाए तो शायद मोहम्मद शमी होता है। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए जब कोई मेहनत कर रहा होता है, बहुत मेहनत कर रहा होता है, और हमने विराट कोहली का फेस भी देखा है। मेहनती वो भी हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, और जिस तरह के रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए हैं कोई नहीं बना सकता। लेकिन उनका भी एक ऐसा फेज़ आया था 2 या 3 साल का कि जहां उनका स्कोर इतना नहीं आ रहा था, सेंचुरीज नहीं आ रही थी, लेकिन वो भी लगे रहे। तो नसीब और मेहनत दोनों अगर आपके साथ चलती है, तो जो इस टाइम पे भारतीय टीम करिश्मा कर रही है और जिस तरीके से लगातार 10 मैच वो जीते हैं, तो ये एक चीज़ है कि इस बार मेहनत के साथ साथ शायद भारतीय टीम के साथ नसीब भी जुड़ा हुआ है। बदरुद्दीन सिद्दीकी जी, आप इस बात से सहमत है? क्योंकि जैसे लतिका ने कहा कि विराट कोहली का भी एक ऐसा दौर था और मोहम्मद शमी का भी एक ऐसा दौर हम सब ने देखा है, चाहे वो निजी जीवन में दिक्कतें हों, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारा सब्र दिखाने की बात हो, और ये दोनों खिलाड़ी आपस में बहुत बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। क्या इस तरह का कुछ चर्चा भी होती है कि आप मुझसे कुछ सीखिए, मैं आपसे कुछ सीखता हूँ, दोनों मेहनत करेंगे, दोनों टीम के लिए खेलेंगे? देखिए, जब साथ में कोई खेलता है और बड़ा प्लेयर साथ में आपके रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपको बताते रहते हैं। और विराट कोहली तो वैसे प्लेयर हैं कि वो मेरे ख्याल से उन्हें ही नहीं, हर प्लेयर को बताते होंगे। वो अपने ही प्लेयर को नहीं, बाहर वाले प्लेयर को ही बताते हैं, बाहर दूसरी टीमों के खिलाड़ियों को भी बताते हैं सारी चीज़ें। तो ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। उसे ये नहीं है कि जो मेरे पास है वो मैं अपने पास तक नहीं रखना चाहता, सब में बांटना चाहता हूँ। तो ये हर प्लेयर में नहीं होती है क्वालिटी। और जिस जज्बे की बात की जाती है, मोहम्मद शमी जो जज्बा दिखाते हैं, एक फाइटर का जज्बा हमें फील्ड पर देखने को मिलता है। सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक कैच उनके हाथ से छूटा, बड़े निराश हुए। लेकिन एक चीज़ की आजकल बड़ी चर्चा हो रही है कि भाई अगर सेटबैक है तो कमबैक भी शमी की तरह करके दिखाओ। अगले ओवर में जब गेंद मिली तो उन्होंने विकेट भी चटकाए। बिल्कुल, देखिए ये चीज़ें तो चलती रहती है, पार्ट ऑफ गेम है ये, कैच छूटना, ये सब चीज़ें। लेकिन आप उससे उभरते कैसे हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जो आपसे गलती हुई है उसे आप उभर जाइए, उसे दोहराइए मत। तो वो सामी ने, जब आपने उसका चेहरा देखा हो तो थोड़ा सा निराश ज़रूर था, लेकिन उसे, मुझे लग रहा है कि उसे यकीन है कि मैं, अगर मेरे पास बॉल आएगी तो मैं कुछ कर सकता हूँ। और उसने नेक्स्ट ओवर में ऐसा कर दिया कि भाई वो पूरा एक इतिहास बन गया। मनिंदर जी, जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है मोहम्मद शमी की, ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में ही, हर युवा के दिल में ही कोई खास जगह बनाने में तो वो कामयाब हुए हैं, लेकिन टीम में जो बॉडी लैंग्वेज है, अश्विन ने उनके हाथ चूमे जब वो मैच खत्म करके ड्रेसिंग रूम में वापस गए, जिस तरह से सारे ये फास्ट बॉलर सिराज, जसप्रीत बुमराह, शमी एक दूसरे को गले लगाते हैं, मेरे ख्याल से प्लॉटिंग भी एक साथ करते हैं कैसे किस बैट्समैन की विकेट निकाली जाए। देखिए, ये इस टीम की बड़ी खासियत है, ये एक दूसरे की परफॉर्मेंस को एंजॉय
एंजॉय कर रहे हैं और इसी वजह से ये टीम इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। मोहम्मद शमी की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि वो तपे हुए बैठे थे कि मुझे मौका नहीं मिला, जब मिला तो उन्होंने पूरी जान झोंक दी उसमें। लेकिन हम सब बात कर रहे थे, मेहनत की है, किस्मत ने उनका साथ दिया है, लेकिन ये मेहनत भी तभी होती है जब जुनून होता है, जब आपके अंदर वो अभी उनके भाई बता रहे थे कि 2 बजे शुरू करते थे, रात को 11 बजे तक प्रैक्टिस करते रहते थे। ये एक जुनूनी इंसान ही कर सकता है कि मुझे ये करते रहना है, ये काम करते रहना है। इसीलिए वो उनकी सीम पोजीशन की इतनी बातें हो रही है कि दुनिया के बड़े बड़े ग्रेट्स उनकी बात बॉलिंग के बारे में, उनकी सीम पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई थिंक आपने आर अश्विन का कहा, वो बड़े खुशकिस्मत है कि वो वहाँ पर मौजूद हैं। हाँ। कि उनको मौका मिला उनके हाथ चूमने का, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, मुझे लगता है केवल आर अश्विन नहीं, हिंदुस्तान में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो ये काम करना चाहते हैं। और हम सब बड़े खुशकिस्मत है कि हमारी टीम इस तरह का प्रदर्शन दिखा रही है, जिसकी चर्चा भी पूरी दुनिया में हो रही है। टीम इंडिया बिल्कुल वर्ल्ड कप जीतने की कगार पर भी खड़ी है। अब अतुल, जुनून कितना ज़रूरी है मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी के लिए, या किसी भी खिलाड़ी के लिए, एक फास्ट बॉलर के लिए ख़ास तौर पर? लेकिन अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो बड़ा एक मेंटेन करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चिल्लाते नहीं है, जोश नहीं दिखाते हैं, चेस्ट हम्पिंग नहीं होती है। बहुत सारे खिलाड़ी आप जानते हैं मुझसे ज़्यादा लेकिन ये जुनून कितना ज़रूरी होता है? जुनून तो सब में, मुझे लग रहा है कि आप उसके बिना तो आप कुछ हासिल कर नहीं सकते लाइफ में। पर मुझे लगता है कि कई बार एक सेइंग है, किसी ने कहा था कि टुक मी 20 years टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस, क्योंकि जब लगता है सफल तभी होता है कि ये तो एकदम से आ गया, पर उसके पीछे जो लगे कितने सालों की मेहनत रहती है वो शायद लोगों को पता नहीं लगती। पर सबसे बड़ी बात है, मुझे तो वो याद आ रहा है कि 2019 में T20 वर्ल्ड कप में जब हारी थी मैच इंडिया पाकिस्तान से, तो अलग से इनको टारगेट किया गया था और मुझे लग रहा था कि ये क्या वाहियात लोग हैं, दिमागी रूप से बीमार लोग हैं, कि उसके बावजूद देखिए वो एक खिलाड़ी को, एक तो हारे थे, लगता है उसको मेंटली डाउन करता है, तो वो अगर वो आप में जज्बा ना हो, जुनून ना हो, तो आप कम बैक नहीं कर सकते। और फिर से वो सपोर्ट सिस्टम जो है, तो मुझे लगता है कि कई बार वो आपको ड्राइव करता है। और एक माहौल, जैसे मनिंदर कह रहे हैं कि एक ऐसा लग रहा है दोस्ती का माहौल है, तो जब एक टीम में फ्रेंडशिप हो जाए तो वो टीम फिर कुछ हासिल करती है। और सोशल मीडिया के ज़माने में ट्रोल्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं, एक के बाद एक जब आपको टारगेट किया जाता है। और मोहम्मद शमी ने खुद ये महसूस किया है। जिस सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं अतुल वासन, उस सपोर्ट सिस्टम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पिलर्स यहाँ पर ऑडियंस में भी मौजूद है। मेरे सहयोगी बिलाल हैं यहाँ पर और वो बात करेंगे मोहम्मद शमी की मदर को मैं देख पा रही हूँ ऑडियंस में बैठे हैं, साथ ही परिवार के कुछ और लोग भी हैं। बिलाल, बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए प्रीति, जिस शमी की लिटिल बॉलिंग की आज हम बात कर रहे हैं, जिस मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं कि कौन सी वो चीज़ है जो शमी को इतना ख़तरनाक बनाती है, लेकिन जो कहते हैं कि किसी भी बुलंदी की, किसी भी सफलता की जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं उसकी एक फाउंडेशन होती है, और उसी फाउंडेशन पर इस वक्त एबीपी न्यूज़ की पूरी टीम जो है, विश्व विजेता की ये टीम मौजूद है। अमरोहा का समसपुर गाँव और शमी का पूरा परिवार जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शमी की माँ से सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। अम्मा, शमी के पीछे आपकी लगातार बातचीत होती है, किस तरीके से आप उनको जो है वो हौसला देती हैं, वो इंस्पिरेशन देती हैं, प्रेरणा देती हैं कि शमी जो है विश्व पटल पर आकर के पूरे देश 140 करोड़ भारतीयों का जोश जो है वो इतना हाई कर देते हैं? क्या क्या बातचीत होती है आपकी? बातचीत यही होती है, मैं दुआ करती रहती हूँ, मैं अपने बेटे के लिए, देश के लिए वो नाम रोशन कर रहा है। मुझे बस ये बहुत खुशी है, मेरा बेटा बहुत बड़ा नाम खरीदा। अच्छा, जब शमी आता है, गांव में आता है, आपके पास आते हैं, तो किस तरीके से उसका स्वागत करती हैं? जो एक माँ अपने बेटे का स्वागत, जो उसका मान जो है वो कैसे रखती है? क्या खाने में पसंद है? खाने में तो उसे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तायरी ज़्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन वो सब चीज़ खा लेते हैं, वो कोई एतराज़ नहीं है उन्हें खाने में। अच्छा, भतीजी हैं आप शमी की, चाचू से बात हुई? आखिरी बार कब बात हुई थी, किस चीज़ पे बात हुई थी? आखिरी बार मैच से पहले बात हुई थी और वही बोला था ऑल द बेस्ट वगैरह। ऑल द बेस्ट। आप भतीजे हैं और कहीं ना कहीं उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिकेट में भी आपकी रुचि है, प्रैक्टिस करते हैं। किस तरीके से चाचा के जो शूज़ हैं उसमें आप अपने अपने पैर रखने वाले हैं भविष्य में? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। भाभी हैं आप, जब आते हैं, शमी आते हैं, तो फिर किस तरीके से उनका आप हौसला अफजाई करती हैं? क्या बातचीत होती है आप लोगों के बीच में? हाँ, बस यही रहता है कि
अपने देश का नाम अपना रोशन करना और अच्छे से करना, बस यही सब बात बोलते हैं और उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं। बिलाल देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक सेलिब्रिटी जब अपने घर आता है ना, तो घर की खूबी ही ये होती है कि घर में आके उसे सेलिब्रिटी फील नहीं कराया जाता है। और मेरे ख्याल से ये परिवार जो है ये वही दिखा रहा है हमें। कि वसीम भाई, मैं ठीक बोल रही हूँ? आप सबके लिए तो बिल्कुल यहीं से उठकर वहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब मोहम्मद शमी होते हैं, मैंने एक बार नीरज चोपड़ा की परिवार में पूछा था कि आप क्या खिलाते हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट आपके बेटे, उन्होंने कहा था हमारा बेटा चूरमा खाता है। तो चूरमा खा के वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। मोहम्मद शमी आपके साथ पले बड़े हैं, कुछ ऐसी बात बता दीजिए, कोई ऐसा टिप दे ददीजिए जो ये जो बच्चे बैठे हैं ऑडियंस में ये भी याद रखें, मोहम्मद शमी कैसे वहाँ पर इस लेवल के बॉलर बने? देखिए वो सब वही है, अभी बात भी चल रही थी कि उन्होंने मेहनत की और सीखी ये चीज़ें। आज भी अगर उन्हें कोई चीज़ सीखने को नई चीज़ मिलती है तो वो उससे पीछे नहीं हटते हैं, लगातार सीखने की कोशिश करते हैं और सीखने की उम्र कोई होती नहीं है। ये नहीं कि हम इंडिया खेलना है तो हम पूरा सीख गए, अब हमें कोई बताए भी तो गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें आज भी अगर ज़रूरत पड़ती है किसी से कोई बात पूछने की या सीखने की तो वो सीखते हैं। चलिए, तो मैं एक बार आप सबसे पूछ लेती हूँ, ये देखिए एजलेस वंडर भी बोल दिया है, साथ साथ स्विंग सेंसेशन तो है ही मोहम्मद शमी। लतिका, फाइनल मुकाबले में मोहम्मद शमी का कितना बड़ा रोल होने वाला है? देखिए, जितना अभी तक हमने मैचेस देखे हैं उसमें मोहम्मद शमी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है और एक कमबैक भी दिलाया है हमेशा टीम इंडिया को गेंदबाजी में। तो मुझे लगता है कि बहुत क्रूशल ये पीरियड रहेगा मोहम्मद शमी के लिए कि वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। मनिंदर जी, आप तो पहले कहते हैं कि बेस्ट ऑफ द बॉलर्स हैं हम सबके लिए, तो अब किस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद करें अहमदाबाद की पिच पर उनसे? देखिए, बेसिकली आई थिंक उनको कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। जिस एटीट्यूड के साथ, जिस फोकस के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं उसी के साथ बॉलिंग करते चले जाएं और उनको विकेट्स मिलेंगी, क्योंकि जब चल रही होती है ना तो फिर आपको विकेट्स मिलते चले जाते हैं और वो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका ऊंचा होता है। केवल एक चीज़ जो एकदम से जहन में आई है, आपने कितनी बार कहा कि अमरोहा में हम उनके घर पर हैं, तो उनको नाम ही क्यों ना दे दिया जाए अमरोहा एक्सप्रेस। अमरोहा एक्सप्रेस, नॉट बैड, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा नाम है। स्विंग सेंसेशन के साथ साथ अतुल अमरोहा एक्सप्रेस भी है और अहमदाबाद में अपनी एक्सप्रेस का मुजाहरा भी दिखाने वाले हैं। देखिए उन्हीं से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाकी भी खिलाड़ी आए हैं तो उसमें लगता है सबका एक रोल है, क्योंकि ये शो खास डेडिकेटेड है मोहम्मद शमी को। आपको जवाब दे दिया मैंने। मुझे लगता है कि उन्होंने कर दिया है, मुझे लगता है कि वहाँ रोल जरूर होगा जैसे सिचुएशन बनेगी, पर बाकी खिलाड़ियों के भी अभी हिस्से की विकेट्स बची हैं, कुछ परफॉर्मेंस बची है, तो मुझे लगता है कि इससे ज्वाइन तभी तो क्रिकेट एक टीम गेम है ना, इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है। पर अगर जब आप अच्छा करते हैं तो फिर आप लोगों की एक्सपेक्टेशन अपने से बढ़ा लेते हैं, तो उस प्रेशर में आपको परफॉर्म करना, इसीलिए बड़े प्लेयर बनते हैं। इस शो का मकसद बिल्कुल भी मोहम्मद शमी पर प्रेशर डालना नहीं है, लेकिन इस शो का मकसद ये जरूर है कि हमने बहुत सारे बल्लेबाजों को इतना बड़ा बल्लेबाज बनाया, उनके बारे में चर्चा की है, लगातार पूरी दुनिया में उनकी बात होती है, लेकिन गेंदबाज बहुत कम ऐसे हैं जो अपने प्रदर्शन से अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। मोहम्मद शमी उनमें से एक है। बदरुद्दीन सिद्दीकी जी, लास्ट कमेंट्स आपसे लेना चाहूंगी। अब 19 तारीख से पहले बात हो पाएगी शमी से? कुछ वो कॉल करते हैं आपको रेगुलरली क्या, या फिर आप भी माता जी की तरह सिर्फ दुआएं करेंगे? नहीं है, देखिए ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, बीच में टूर्नामेंट खेल रहा है तो, लेकिन बात हो जाती है, कभी कभी मैसेज भी हो जाता है। 8 विकेट दिलवाएंगे अगले मैच में। बस वही मैं भी कह रहा हूँ कि क्या बात करी है। 7 विकेट वनडे में मेरे ख्याल से इंडिया में आज तक किसी ने नहीं लिए, तो और इससे ज़्यादा और क्या चाहेंगे। लेकिन अभी एक स्पेल की और ज़रूरत है उसी, इंडिया को एक स्पेल ऐसे ही और चाहिए उसका फाइनल के लिए, और एक स्पेल ऐसे ही दे और 5 विकेट ले और इंडिया को इस बात पे तालियां हो जाए, एक स्पेल ऐसा और निकले और एक बार फिर से टीम इंडिया जो है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करे। भारत में ही है वर्ल्ड कप का फाइनल, ये पूरा मुकाबला भारत में खेला गया और अगर हमारी टीम जीतती है तो इससे ज़्यादा गौरव की बात क्या होगी। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए विश्व विजेता के इस खास एपिसोड में। और मोहम्मद शमी की तरह टीम इंडिया के जो बाकी 10 खिलाड़ी हैं वो भी चमके, अपना योगदान दें और हमारी जीत हो इस टूर्नामेंट में, ट्रॉफी घर की घर में रह जाए। बहुत शुक्रिया विश्व विजेता का ये खास एपिसोड देखने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।